नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां पर अब चाइना की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi अपने मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को पहली बार वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट कर रही है। जहां पर भारत से होने वाला ये एक्सपोर्ट काफी बड़े स्तर पर किया जाए, इसके लिए कंपनी ने कई भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के साथ में बातचीत करनी शुरू कर दी है। और ये हमें तब देखने को मिल रहा है जब फॉक्सकॉन ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो भारत में 4 से 5 बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने वाला है सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पहले आपको बता दें कि यदि आपने भी सपना देखा है रेलवेज में अपनी ड्रीम जॉब पाने का, तो क्लास 24 आपकी इसमें सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। रिसेंटली ही क्लास 24 की तरफ से आपके लिए रफ्तार बैच को लॉन्च किया गया है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए। फिर चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रीशियन। जनरली इन सभी कोर्सेज के प्राइस 1,999 रहते हैं, लेकिन अभी के फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को ये कोर्स सिर्फ 999 रुपीज में दिया जाएगा। इस कोर्स का एक्सेस पाने के लिए आपको सिंपली क्लास 24 एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको जाना है रेलवे सेक्शन में, एलपी चूज करके आप अपनी जो भी ब्रांच है उसके कोर्स को बाई कर सकते हैं। और अब चाइना को भी इस बात का डर लग रहा है कि अगर फॉक्सकॉन का ये सक्सेसफुल प्लान भारत के अंदर स्टैब्लिश हो जाता है तो इससे चाइनीज मार्केट पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन भारत के अंदर अपने इस प्रोडक्शन को शुरू करे, उससे पहले चाइनीज कंपनियां भारत में अपने कदम और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए अब वो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को वेस्ट एशिया में पहली बार एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। जहां आज के सेशन में हम भारत के स्मार्टफोन सेक्टर की हर एक डिटेल्स को जानने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने भारतीय कंपनियों को कुचलकर पूरे मार्केट पर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। अगर हम सबसे पहले चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi की बात करें तो इसे करीब 13 साल पहले 2010 में शुरू किया गया था और कुछ ही वक्त में ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी है, जिसने रिसेंटली ही एप्पल को ओवरटेक किया है। लास्ट ईयर Xiaomi ने करीब 300% अपने शिपमेंट्स लैटिन अमेरिका में किए, 150% अफ्रीका में किए, 50% वेस्ट यूरोप के अंदर अपने स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट किया। जहां चाइनीज कंपनी Xiaomi अपने इस बड़े मिशन में सक्सेसफुल इसलिए हो पाई कि चाइना के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम है हर एक कंपोनेंट्स को अलग अलग मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करने का, जिससे आज Xiaomi 50 से भी ज्यादा देशों में अपने स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करती है। जहां बात की जाए भारत से जुड़ी हुई खबर की, तो Xiaomi अब भारतीय कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ में पार्टनरशिप कर रही है ताकि लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। Xiaomi आज भारत की तीसरी लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी है आफ्टर वीवो एंड सैमसंग। और अगर हम बात करें स्पेशली डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, तो ये भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो बाहर की कंपनियों को भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के काम को काफी ज्यादा आसान बनाती है। आज इनके पास Xiaomi, सैमसंग, मोटोरोला, बोट, पैनासोनिक, TCL, OnePlus, गोदरेज 16 से भी ज्यादा बड़े पार्टनर्स हैं जिनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। कंपनी के पास करीब 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 15,000 लोग इन यूनिट्स में काम कर रहे हैं। लोकेशंस की बात की जाए तो तिरुपति, देहरादून, नोएडा, जहां पर कंपनी इन सभी कंपनीज के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन, सेट टॉप बॉक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट, सिक्योरिटी कैमरास और अलग अलग PCBs को बनाने का काम करती है। और ऐसी ही एक सिमिलर और कंपनी भारत में है जिसे ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर कंपनी स्पेशली IT, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, स्मार्टफोन एंड मल्टीपल टेलीकॉम सहित हेयरेबल एंड वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर यानी कि नेक बैंड एंड एयरपोर्ट जैसे चीजों को बनाने का काम करती है। और इस कंपनी के पास ये सभी ब्रांड्स जैसे कि नॉइस, जेन, जियो, HTC, OnePlus, ओप्पो, इन सभी के साथ में मिलकर के इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम करती है। और अब बात करें कि चाइनीज कंपनी Xiaomi किस तरीके से भारत में अपने इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है, तो Xiaomi का टारगेट है कि अगले 2 सालों के अंदर अपने हैंडसेट्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनका 70% तक लोकलाइज कर दिया जाएगा। यानी कि Xiaomi के बनने वाले स्मार्टफोन्स में 70% मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी का बचा हुआ 30% इंपोर्ट होगा और इसमें सेमीकंडक्टर इंक्लूड नहीं किया गया है। जहां भारत में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा DVG और BYD ग्रुप Xiaomi के लिए अपने स्मार्टफोन्स की असेंबलिंग भारत में करते हैं। और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने का एक और बड़ा रीजन है कि कंपनी की अब वैल्यू और डिमांड थोड़ी सी घटी है, जहां पर ग्लोबल मार्केट में कंपनी अपने करीब 136 मिलियन से ज्यादा हैंडसेट्स को एक्सपोर्ट कर पा रही थी, जिसके पास करीब 20 से 22% तक मार्केट था। अब वो सिर्फ 17 से 18% ही बचा है। जहां भारत में बनने वाले स्मार्टफोन्स को आज बड़े स्केल पर UAE, US, नीदरलैंड एंड UK, इटली सहित कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और अब Xiaomi का टारगेट है कि करीब 100 ऐसे देश होंगे जहां पर Xiaomi अपने स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करेगी। भारत में चाइनीज कंपनियां, ताइवान की कंपनियां, अलग अलग
देशों की कंपनियां बड़े स्केल पर स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बना पाए, इसके लिए भारत सरकार ने PLI स्कीम को लॉन्च किया। इसके अलावा कई और इंसेंटिव्स इन कंपनियों को दिए जाते हैं ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर बड़े स्केल पर कर पाएं। एक समय था भारत के अंदर माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स, आईबेल जैसे कई कंपनीज स्मार्टफोन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सालों में जैसे ही चाइनीज कंपनियां भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करती हैं, इन सभी कंपनियों को एक तरफ से खत्म कर दिया जाता है। फिलहाल अब ये सभी कंपनियां कमबैक करने की तैयारी में है, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने उन सभी चाइनीज कंपनियों को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अगर आपका स्मार्टफोन 10,000 के नीचे की कीमत का है तो उसे इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा। और ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन भारतीय कंपनियों के लिए, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये सभी कमबैक कर सकती हैं इस मार्केट में दोबारा। भारत आज दुनिया का काफी बड़ा स्मार्टफोन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी है, जो मार्केट एनुअली 7.2% की ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रहा है। 2028 तक भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 59.08 बिलियन $, तक पहुंच जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, इसके बावजूद भी चाइनीज कंपनी Xiaomi आज लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी है भारत की, जिसके पास करीब 24.85% मार्केट शेयर है। इसके बाद Vivo के पास 16.54 और सैमसंग के पास 15.42% मार्केट है। और सिर्फ एप्पल की बात की जाए तो एप्पल के पास 3 से 4% का मार्केट है, जहां 60% से ज्यादा चाइनीज कंपनियां ही भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में लीड कर रही हैं। फिलहाल भारत से होने वाला स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हमारे लिए अच्छी चीज है, लेकिन इस तरीके से चाइनीज कंपनियों की मोनोपोली भारत के अंदर सही है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो क्लास 24 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।